वो कई बार बोल चुके हैं। अच्छा आप बताओ, नहीं आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। मुख्यमंत्री नहीं है वो, मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। हमको भी ढूंढना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपुर के ही सब। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है, 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 डोनेशन। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। दिया हुआ है वो स्मार्टफोन, उंगली घिसते रहिए, चलता ही नहीं है। लैपटॉप आज भी चल रहा है। सपा कार्यालय में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आदमखोर भेड़ियों को नहीं ढूंढ पा रही है। समाजवादी पार्टी और मैंने कभी किसी संत सन्यासी पर कोई टिप्पणी नहीं की। अगर उन्होंने इसका भाव अलग तरह से लिया है तो मैं यही कहूंगा कि वो हमारे प्रदेश के मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, उनसे और क्या उम्मीद करें। जब से बीजेपी हारी है तब से उनकी भाषा ही बदल गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ कहा गया, आइए आपको उस वीडियो का रुख कराते हैं। गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। जानवरों के इनकाउंटर की जगह उनके रिहायशी जंगलों को अवैध कटाई से रोकने की जरूरत है। और सच्चाई यह है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई होना शुरू हुआ है, बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। उन आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें इन कामों पर तथाकथित रूप से लगाया गया था। अगर आपको याद हो, एक नोडल ऑफिसर तैयार किया गया था। एक नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी थी जानवरों की समस्या का समाधान के लिए। आखिरकार उन नोडल ऑफिसर पे क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई सरकार ने की है कि नहीं किया? ये क्या सरकार करेगी उन पर? इस काम के लिए दिया गया अरबों का फंड कहां गया? क्योंकि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पे जो खर्चा होता है या समय समय पे जो सूचना मिलने पर सरकार खर्च करती है, आखिरकार वो अरबों रुपए का क्या हुआ पैसे का? क्या वजह है कि उनके अपने लोगों को बंदूक लेकर के निकलना पड़ रहा है? या हो सकता है कि जिन मंत्री का विभाग है उन्हें भी काम करने का मौका न मिल रहा हो, उन्हें काम करने न दिया जा रहा हो। इसलिए हमें उम्मीद है कि इन भेड़ियों की समस्या का समाधान सरकार जल्दी ढूंढेगी। और अगर इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाए। घायलों के बीच दिखाए और मृतकों के आपकी लिस्ट में 60 घायल हैं और मृतकों की संख्या लगभग 10 से बता रहे, कुछ लोग आ नहीं पाए। ये अंतर क्यों है सर? सरकार क्यों बताएगी या क्यों आंकड़े सही देगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है। अब इन जिलों में बाढ़ है, जितने भी हमारे तराई के क्षेत्र हैं सब में बाढ़ है। सीतापुर में बड़े पैमाने पर बाढ़ है, पीलीभीत में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। शाहजहांपुर से लेके जितना इलाका है बाढ़ से प्रभावित हो। गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री जी का जिला, वहां पे लोग महीनों से परेशान है बाढ़ के कारण। तो सरकार क्यों सच्चाई बताएगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है और कभी कभी छिपाने के लिए हमारे मीडिया के साथियों का भी सहारा लेते हैं। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। एक बात सर उन्होंने और कही इसी देखिए, जितना हमने पढ़ा है या जितने यहाँ लोग बैठे हैं जिनको जानकारी होगी, उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर हैं।
देखिए, भस्मासुर दो नहीं हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। अभी देखिए, हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जहां जहां चुनाव होंगे वहां बीजेपी हारेगी। कम से कम बीजेपी को अपना भस्मासुर तो ढूंढना चाहिए। अखिलेश जी, आपने कहा कि विधानसभा में भेड़ियों का मुद्दा उठाया जाए, क्या एनकाउंटर का मुद्दा भी वहां पर उठाएंगे? मैंने आपसे कहा कि अगर एसटीएफ पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है, तो ये केस भी उन्हीं को ट्रांसफर कर दें। क्यों रखें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे? और जहां तक आप सवाल उठा रहे हैं, जो बात पूछ रहे हैं, उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे, जो एसटीएफ के लोग हैं, सुनने में आ रहा है और जानकारी मिल रही है कि अगर 11 एक तरह के लोग एक तरह से हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो जौनपुर के लोग हैं। और जौनपुर में किसने पोस्ट करवाया है, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका हमको भी ढूंढना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपुर के ही सब। इसके पीछे कौन है? मैं तो कहूंगा लीडर ऑपोजिशन का अधिकार है, तो वो बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें। जो अधिकारों के, देखिए, आप हमें और लीडर ऑपोजिशन को नहीं बताओगे हमें क्या करना है। अगर अधिकारों में आ रहा होगा तो मैं कहूंगा कि उस अधिकारों का इस्तेमाल हो। जौनपुर का इशारा क्या पार्टी बनके उभरे हैं और उसमें तमाम नेता आपको सुनते हैं और आपको देश सुनता है, देश की उम्मीद भी आपसे है। तो ये जो अभी कल एक स्टेटमेंट आया है गृह मंत्री जी का, वक्त, तो वक्त पे क्या आपका स्टैंड है? हमारी पार्टी के मेंबर हैं और मैंने कहा, सदन में भी इस बात को कहा, किसी के भी धार्मिक कामों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं सरकार को करना चाहिए। वो बहुत बड़ा सवाल है और हमारे पक्ष यही है कि किसी भी धार्मिक के मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सर, आपने ट्वीट किया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और उसमें आपने तमाम सवाल खड़े किए जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आ पाया कि जो सिविल बॉडी इलेक्शंस होंगे क्या वो भी साथ में होंगे, असेंबली साथ में होंगे, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है अभी इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। देखिए, ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी, क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर? दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन, वन इलेक्शन और वन डोनेशन। ये सब घिसे पिटे डायलॉग हैं पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। और अगर विस्तार से सुनना चाहो तो मैं कहूँ माइक उन्हें दे दूँ।
अखिलेश जी तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। नहीं, इस समय देखिए, अगर भेड़िए से अलग हो जाओगे तो बड़ी दिक्कत में आएंगे हम और आप लोग। इतने परिवार के लोग बैठे हुए हैं, दुखी परिवार। आप सुनिए, मैं तो एक बच्चे से सुन रहा था अभी, मैंने कहा उसके चोट जो झपट्टा मारा जो, तो बोले पिता ने बताया कि पिता ने बचाया उस बच्चे को। सोचिए आप, तो कितनी दहशत में परिवार रह रहे होंगे। और फिर तब कि उन पे घर भी ऐसे नहीं है जहां पर सुरक्षित सो सकें। और बाढ़ के समय पर सोचो कैसा जीवन यापन होगा, न खाने को, न कुछ इंतजाम दवाई का, न पीने को पानी है। और गरीबी आप दिखाई दे रही, कैसी गरीब हालत में रह रहे हैं। पीछे उसकी जो फैमिली बैठी हुई है वो सामने बैठी हुई है, उनको तो रजिस्टर ही नहीं किया। हम लोग कह और बहुत सारे नहीं, ठीक बात है भाई, इतना तो लिबरल होना चाहिए सरकार को। अब आप कह रहे हो कि उसकी क्योंकि बॉडी नहीं मिली इसलिए मदद नहीं होगी। अच्छा, वो गरीब परिवार के सदस्य, वो दुख में है, उनके सामने परेशानी है, वो खुद चाहते हैं कि उनका बच्चा मिल जाता, क्या वो नहीं ढूंढ रहे होंगे? वो बताओ, एक बच्चे के लिए अगर एक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली तो उसकी मदद नहीं कर रही सरकार। ये है सरकार। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। कानून व्यवस्था को लेकर कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, लेकिन बीजेपी कह रही कोई काम नहीं है, तो ये प्रदर्शन ही कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। वो कई बार बोल चुके हैं। अच्छा, आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। हाँ? और क्वालिटी इनकी वहीं देख लो, इनका जो दिया हुआ है वो स्मार्टफोन, उंगली घिसते रहिए चलता ही नहीं है। लैपटॉप आज भी चल रहा है। भेड़िया ने जिस बच्चियों को अपने चंगुल में लिया था, वो ये आप देख सकते हैं, ये बच्ची के गर्दन पर निशान है जो भेड़िया पकड़ा था। बेटा, कैसे आपको पकड़ा था, क्या कर रही थी आप? हम घर में लेट रहे थे, वो आया गर्दन पकड़ लिए, हम जा नहीं पाए। तो कौन बचाया आपको? पापा मेरे। तो चिल्लाया होगा आपने? हाँ, हम लोग कैसे आपके पापा जान पाए कि आपको उन्हें चिल्लाया था, बोल रही? हमने चिल्लाया था तब मेरे पापा दौड़े थे। क्या कितने बजे का समय रहा होगा भेड़िया इस तरह हमले कर रहा? समय 5 बजे का भैया, समय तो टाइम रहा है। और हम लोग काम को सोने लगे, ये बच्चा थे चिल्लाना, तो हमने दौड़ने लगे थे, तब इसको गन्ना के मेर में छीन पाए थे। क्या आप अकेले बचाए या फिर गांव के लोगों ने आपका मदद? जैसे हमारी सबकी बकरी अलग अलग गांव से जब जल्दी गुआरी पड़ी तो गांव से आदमी दौड़ा था। गांव दूर है हमारे गांव से, हमारे मोहल्ले में जंगल रहे थे। लगभग कितनी भेड़िया रही होंगी जब आपने देखा होगा? 2 हैं एक संग में। तो ये गन्ना में रहे थे, ये पाछे से ये घर में से खींच लाया था, तो वो सब चिल्लाने लगे, तब सब भाग गए थे। सब देखा थोड़ा लौट के यहाँ। ये वो पीड़ित परिवार है जिसको बहराइच में भेड़िए ने पकड़ा, वो बच्ची है। लेकिन उसके बाद आज वो जो पीड़ित जो बच्चे हैं, घायल बच्चे हैं, वो सपा कार्यालय, सपा दफ्तर पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन लोगों की मदद भी की है और आगे मदद करने की भरोसा भी दिया है। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV न्यूज़ पर, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।